डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने ऑफलाइन बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, कुछ सवाल नहीं बने, वो सवाल थोड़े अच्छे भी हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं और हम लोग एक नया टॉपिक आज सीखेंगे। देखिए, आपका जो क्वेश्चन था उतारते जाइएगा, नहीं उसके बाद ही उतार लीजिएगा तो भी चलेगा। समझिए पहले x+1/2, देख लीजिए क्वेश्चन यही है ना, 2/x+1 इज इक्वल्स टू x+1/3 प्लस 3/x+1 माइनस 5/6 और आपको दे दिया x की वैल्यू -1 नहीं होगी। देखिए, आप लोग को जैसे बताया गया था कि कभी भी कोई क्वेश्चन दे, आप लोग क्लास 10 में हो, कभी भी कुछ दे दिया जाए इस तरह की वैल्यू और बगल में दे देगा दैट इज़ नॉट, ये आपको जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जब आप सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को और आपकी वैल्यू आती है तो उसके अंदर देखिएगा कि x की वैल्यू ये ना हो, आपको ऐसा लिख देगा कि मतलब सॉल्व करने के बाद अगर आपकी वैल्यू आ रही है -1 तो गलत है, वो वैल्यू आपको लेना नहीं है। और जब आप 11 में जाइएगा तो आपको इसको बहुत ज़्यादा नोटिस करना पड़ता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक टाइप में कहूँगा, आप लोग को ये जो क्वेश्चन दिया आप लोग इसको फोकस करें, इसको भूल जाएं, इसको साइड में रखें, इसको मान लो आपने देखा ही नहीं, अब सॉल्व करें। समझा पा? तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। अब देखो, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, आप लोग इसी पर रख के एलसीएम कर देते हो, लेकिन अगर मैं इसे ध्यान से देखो तो मुझे इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे नंबर दिख रहा है, इसमें मुझे क्या हो रहा है, कुछ अलजेब्रा में दिख रहा है, यहाँ पे नंबर दिख रहा है, अलजेब्रा में दिख रहा है, कुछ नंबर्स में दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसे अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये करूँगा कि जिसके डिनोमिनेटर में अगर मुझे नंबर्स दिख रहे हैं मैं उसको एक साथ रखता हूँ, और जिसके डिनोमिनेटर में मुझे क्या हो रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, मैं उसको अलग रखता हूँ। यानी जैसे ही मैं इसे सेपरेट कर दूँगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, मैंने प्लस वाले को इधर लेके आया तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस देखिए इसके नीचे नंबर था ना, इधर भी इसको लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और इधर क्या हो जाएगा 3/x+1, इसे उस पार भेजेंगे तो माइनस। सर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा करने से क्या होगा, मेरा एलसीएम बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं LHS यानी इक्वल्स टू के इधर वाले को LHS उधर वाले को RHS कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर एलसीएम निकालेंगे 2, 3 और 6 का, तो आपने सॉल्व किया होगा तो 6 आया होगा। 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आती है? 3, तो डायरेक्टली 3 गुना हो जाएगा। देख लीजिए किस तरह से हम लोग करते हैं, माइनस 3 के टेबल में कितनी बार में आ रहा है? 2 डायरेक्टली इतना हो जाएगा। 6 के टेबल में 1, तो 1 5 5, ठीक है। यहाँ x+1 तो हो जाएगा 3 - 2। अगर मैं इसे ब्रैकेट में तोड़ूंगा, 3x + 3 - 2x - 2 + 5/6, 3 से 2 जाएगा 1/x+1, 3x से 2x जाएगा x, 3 + 5 8, 8 से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 6। क्लियर यहाँ तक? अब तो मुझे दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई का केस हो जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, अब इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं बेसिक लिख देता हूँ थोड़ा, ऐसे ना हम लोग करते हैं, इसका एक टर्म, इसका सभी टर्म, इसका एक टर्म, इसका सभी टर्म। तो जैसे इसे सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा x² + x + 6x + 6 x² + 7x + 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि +6 उधर जाएगा तो क्या होगा 6 - 6, और एक कट के क्या हो जाएगा 0, कट के जो हो जाएगा 0, तो x² + 7x = क्या आ गया आपका। मैं इसको ऐसा नहीं लिख रहा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करूँगा। देखो मैंने बता दिया स्टेप कैसे है, अगर आपको लगता है स्टेप लिखना अच्छा लगता है तो स्टेप लिखिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, +6 और -6 का कर दीजिएगा, तो इधर हो जाएगा x² + 7x, और उधर कट के क्या बच गया है 0, इक्वल्स टू गायब मत कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x + 7 = तो फिर हो जाएगा आइदर, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 है तो आइदर x की वैल्यू 0 और x + 7 की वैल्यू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -7। तो मुझे x की जो वैल्यूज़ मिली वो क्या मिली, 0 और -7। आपने जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो आपको स्टार्टिंग में क्या दिया था कि x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। देखिए आपके आंसर में -1 नहीं है। ठीक है, आप लोग के लिए ये इन्फॉर्मेशन वही करता है। ठीक है,
आप लोग ज़्यादा डिटेल में जाओ ही नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बोर्ड पे भी है, देख पाएंगे। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा आपके टेस्ट में, सेंटर में, या फिर बोर्ड्स के पेपर जब देखिएगा प्रीवियस वाले जो भैया लोग या दीदी लोग पढ़ के गए हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। दिखने में बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत क्लमजी हो जाता है अगर हम लोग सही तरीके से ना करें। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए मुझे वो सेम डेटा दे दिया, एक्चुअली जीरो नहीं आनी चाहिए, माइनस ए प्लस बी आना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले 1/a प्लस बी प्लस एक्स है, तो मैं इस एक्स को इधर लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/a 1/b। अब आप कहेंगे सर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, ए बी एक्स, फिर मैं बनाऊँ, बनेगा बहुत लेंदी हो सकता है या क्लमजी हो सकता है, अजीब सा दिखेगा। आपको वहाँ पे एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, समझा पा रहे? तो इस तरह के सवाल में क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेंगे एक्स, लेंगे ए प्लस बी प्लस एक्स, ए और बी, ए प्लस बी प्लस एक्स इससे कैंसिल करा, ध्यान से देखिए, इसने क्या हुआ, इसे कैंसिल किया, इसे कैंसिल कर पाया नहीं, तो कहाँ गुना हो जाएगा ऊपर से, एक्स 1 जा, जिस तरह 2 1 जा 2 होता है, 3 1 जा 3, यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पे जो डिजिट है वही मिलता है। अब बताइए एक्स ने एक्स को कैंसिल किया, ये चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स, ए से ए कैंसिल हुआ, क्या मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना भी आया, ए से ए कैंसिल हुआ तो बी बचा, बी हो गया, बी से बी कैंसिल हुआ तो ए बचा। इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ साइन का तो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, और इसे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो एक्स ए एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा अरेंज करके देखता हूँ, तो ए प्लस बी बाई ए बी माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हुआ। अब ध्यान से देखो, ये माइनस है माइनस बी है, ये क्या है माइनस है यार, हाँ यार ना, मैं इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, माइनस, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ध्यान से देखिए नीचे क्या है, थोड़ा अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर ए एक्स बी एक्स, और तो कुछ नहीं है, तीन टर्म है, इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करूँगा, और ये शॉर्टकट आया कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं चाहूँ तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म क्या होगा, देखिए मैं आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे तो बता दे रहा हूँ कैसे हुआ, ठीक है। देखिए ये जब टर्म इससे गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आपका गुना हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स से गुना हो रहा है, और इधर बच रहा है ए बी, और साइन जो क्या है माइनस, और ए प्लस बी। देखिए ये इधर गुना हो गया, ये इधर गुना हो गया, ये प्लस बी आ गया नीचे, ये प्लस बी कहाँ जाएगा नीचे, प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या होगा ए बी माइनस ए प्लस बी, और ये प्लस बी कहाँ जाएगा, तो ये ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा, हाँ या ना। मैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा, इस आप लिख सकते हैं, इस तरह इमेजिन करो ना, 2/x 4/3, तो ये 2 इस 4 को काटेगा तो कितने बार हो जाएगा, याद रखना, अगर एक इधर एक उधर है, बीच में कोई टर्म नहीं होना चाहिए, ये पूरा पूरी एक टर्म, इधर एक पूरा पूरी टर्म होना चाहिए, तो इसका ऊपर वाले से ऊपर वाले को काट सकता है, इसका नीचे वाला से काट सकता है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला मैं उधर भेजता हूँ, अगर ध्यान दीजिए, तो मैं उसको ऐसे रख दूँ और मैं उसको उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 इसको काटेगा तो 2 बार भी जाएगा कि नहीं, तो ये शॉर्टकट आप कर सकते हैं। तो मैं इतना ताम झाम ना करके इस जगह में एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा। देखिए मैं इस ए प्लस बी से इस ए प्लस बी को क्या करूँगा, काट दूंगा, तो पर क्या बचेगा, -1/x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 1/ab, हाँ या ना। ये इधर गुना होगा, ये इधर, इसे क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जैसे मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा -ab, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बोलिए आपको क्लियर है, ठीक है। इन दोनों से x कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा x प्लस ए, इन दोनों से b कॉमन निकलेगा तो x प्लस x प्लस b कॉमन निकल गया ना, x प्लस ए, दोनों के पास x प्लस ए तो निकाल लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस, तो हो जाएगा आइदर x प्लस ए की वैल्यू 0, इट मीन -a
और x प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू माइनस बी, इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए और माइनस बी। ये हो गए मेरे आंसर्स। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए आपको ये सवाल दिखा रहे हैं ना, ये बहुत ही मीठा सवाल होने वाला है, बहुत ज़्यादा मीठा सवाल है ये। हाँ देखिए, अब इसको देखिए क्या लगेगा, नॉर्मल सेंस में देखिए क्या कहेगा बच्चा। मैं नॉर्मल सेंस बता रहा हूँ, बच्चे लोग क्या कहेंगे, सर ये स्क्वायर उसके ऊपर भी जाएगा, इंडिसेस का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा 5, ऊपर चला जाएगा 5, एक्स प्लस ए हो जाएगा, ये तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ तो ऊपर 1 ही बाद में आ जाएगा, ये होगा तो एक और 5 इधर हो जाएगा एक्स प्लस ए। देखो ये एक बार, ये कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार गुना होना बनता है यहाँ पे। और इसके पास अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्टली गुना, जो डिनोमिनेटर जो यहाँ पे एलसीएम है वो डायरेक्टली गुना हो जाएगा, अगर कुछ ना हो उसके साथ डिनोमिनेटर में तब। अब कहेंगे सर ये तो लेंदी है, सर इसका फॉर्मूला तोड़ना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला तोड़ना पड़ेगा, इसे 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप में इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, इसका फॉर्म यानी ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका टर्म हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको फॉर्मूला में तोड़ो, इसको फॉर्मूला में तोड़ो, मल्टीप्लाई करो साइन, इसको फॉर्मूला में तोड़ो, मल्टीप्लाई करो 6, फिर काटा कुटी करो, फिर जाकर सिंपल करो। यही तो, इसको इस मेथड से नहीं बनाएंगे हम लोग। जैसे मैंने बताया कि इस मेथड से भी बन सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मेथड मैं बताने वाला हूँ उससे नहीं बनेगा, ये बताने वाले जो मेथड बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड है। तो देखिए जो सवाल है, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ऊपर भी एक्स प्लस है, नीचे भी नीचे एक्स माइनस है, प्लस तो ऊपर नीचे माइनस, हाँ या ना, जैसा इधर है वैसा इस ब्रैकेट के अंदर भी है, हाँ या ना। तो आप कर लीजिए लेट एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू पी, कुछ भी मान लीजिए ऐसा जो इसके पास ना हो। ठीक, तो जैसे पी मानेंगे तो इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, इसके यहाँ पे पी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5p प्लस 6 इज इक्वल टू, अब तो सभी को आता है यहाँ पे मिडिल टर्म, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटी है, 3 + 2 भी पॉसिबिलिटी है और 6 - 1 भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं 6 - 1 रख के देखता हूँ, हो सकता है ना निकले, नहीं निकलेगा, कॉमन निकालेंगे तो इसमें तो 6 - 1 पे नहीं निकल रहा। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब मिडिल टर्म आप कीजिएगा तो हो सकता है मिडिल टर्म एक बार आंसर ना मिले, तो आपको उसका सब्स्टिट्यूट देखना है, क्या किसी और सब्स्टिट्यूट पे हो पा रहा है, समझा पा रहे हैं, हाँ या ना। पी निकलेगा तो हो जाएगा p - 3, -2 निकलेगा तो p - 3 इज इक्वल टू 0, p - 3 p - 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर क्या होगा, p - 3 बराबर 0, तो p की वैल्यू हो गई 3, और क्या हो जाएगा p - 2 = 0, p = 2। हाँ, तो इसको देखिए, अब रिलैक्स मत हो जाइएगा, पूरा सवाल बना नहीं, क्वेश्चन एक्स में था, आंसर भी किसका निकलेगा, एक्स का निकलेंगे। अब लिखेंगे नाउ व्हेन p = 3, p = क्या है, पुटिंग द वैल्यू, क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p के जगह पे क्या था बाबू, x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टी, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए, 3x - 3a एक्स प्लस ए, ये उधर से चल जाएगा तो 3x - x a प्लस 3a, 2x इज इक्वल टू क्या होगा 4a, x इक्वल टू क्या होगा 4a बाई 2, 2a, x की एक वैल्यू कितनी आ गई, 2 है। हाँ यहाँ पे देयर फॉर एरो देना मत भूलना, ठीक है, ये आपका इसके लिए मार्क्स करते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे व्हेन, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, p की वैल्यू 2, पुटिंग द वैल्यू x प्लस a बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 2x माइनस ए। सेम तरीके से हम लोग इसमें काम करेंगे, 2x माइनस 2a एक्स प्लस ए, 2x माइनस एक्स
ए प्लस 2a एक्स इक्वल टू 3a। तो हम लोगों ने क्या निकाला, x की वैल्यू एक निकली 2a और एक वैल्यू क्या निकली 3a। क्लियर है? ये देखिए इसमें तो हो सकता है थोड़ा एक दो स्टेप ज़्यादा लगे, थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन इसके अंदर कोई हाई कैलकुलेशन नहीं थी। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपने अगर पेपर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। अब कहेंगे सर इसको बनाएंगे कैसे? अब बच्चे लोग का थॉट क्या है, वही सर दिख तो रहा है सब एक ही जैसा है, तो ऐसे हम कर लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए ये 1 2 कटा तो ये दोनों ऊपर गुना करना है, ये 2 3 कटेगा तो यहाँ पे ये दोनों गुना करना है, यहाँ पे 3 4 कटा तो ये दोनों ऊपर गुना करना है, और नीचे देखो यहाँ पे 1/6 है, यानी 0 से भी गुना नहीं हो रहा है। ये देखो x अगर आपस में गुना करो तो बहुत लंबा स्टेप भी आएगा और x का पावर 4 हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा 4। ये इधर गुना, बहुत ज़्यादा क्लमजी, कह सकते हैं कि गलती होने वाला है। बना ले आप सही, लेकिन हो सकता है कि पूरा 3 घंटों से भी निकाल दें आप। तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे। देखिए जब क्वेश्चन आपको दिया है 10 में तो लेवल भी होगा 10 का। ये सवाल थोड़ा सूझबूझ का है, थोड़ा सा सोच का है, किस तरह सवाल को किस तरह क्या कोई और तरीके से सोच के बनाया जा सकता है। तो देखिए इस सब सवाल का एक ही पैटर्न है, और जैसे आपने पैटर्न पकड़ लिया तो ये सवाल बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है। कहेंगे सर कैसे? देखिए जो डिनोमिनेटर में दिया जा रहा है ना, उसी का खेल करना, उसी समय खेलना है। कैसे खेलेंगे? देखिए जो डिनोमिनेटर है उसको इस तरह सॉल्व करना है कि ऊपर में जो वैल्यू वो आ जाए। ऊपर में कितनी वैल्यू है 1। देखिए तो मैं एक बात कहता हूँ आपसे, अगर मैं x - 1 डिनोमिनेटर जैसा वैसा लिख दो एक बार, देखो मैं पहला हो सकता है मैं गलत तरीका बनाऊंगा, दूसरा तरीका मेरा सही होगा। इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों क्या करना है आपको माइनस करना है। ठीक है, इन दोनों को माइनस कीजिए या फिर प्लस कीजिए, आपको ऊपर क्या लाना है 1। तो मैं क्या करता हूँ ना, x - 2 को पहले रखता हूँ, फिर माइनस करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ x - 1। तो जैसे मैं माइनस करता हूँ तो क्या होगा, कट के क्या हो जाएगा -1। ऊपर चाहिए तो 1 नहीं आया। तो मैंने क्या कहा, नीचे इस तरह के सवाल में आपको क्या हो, नीचे वाला जनरली क्या करना पड़ता है माइनस। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार देखिए एक ही पे आपको काम करना, बाकी दूसरा तो ऐसे ही बन जाएंगे। पहले मैंने 1 रखा, फिर मैंने क्या रखा 2, बीच में क्या दिया मैंने x - 1 माइनस x माइनस प्लस, एक कट गया, -1 + 2 क्या आ जाएगा +1। क्या आ गया वैल्यू +1, यानी कहने मतलब ऊपर ला आ गया। इसके लिए क्या करना पड़ा, मुझे पहले लिखना पड़ा छोटा वाला, फिर लिखना पड़ा बड़ा वाला, बीच में माइनस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या ऐसा? हाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे इसमें 1 आ गया, क्यों इसका डिफरेंस ही तो 1 है, 2 से 1 जाएगा 1, तो 3 से भी 2 जाने पे 1 आता है, 4 से भी 3 जाने पे क्या आता है 1 आता है। तो इन सब जगह पे क्या लिखा जाएगा, वही पहले छोटा वाला, फिर माइनस, फिर बड़ा वाला, तो हो जाएगा x - 2, फिर क्या होगा छोटा वाला बड़ा वाला। क्लियर है? अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सुनिएगा। कभी भी इस तरह का सवाल आपको मिलता है ना, आप इसमें क्या कर सकते हो, ये ऊपर का 1 पार्ट है, क्योंकि टर्म्स को प्लस और माइनस अलग करता है, और ये नीचे डिनोमिनेटर में जो भी दिया है सब आपका टोटल पार्ट आता है नीचे। तो याद रखिएगा ऊपर का 1 पार्ट, नीचे का टोटल पार्ट लिखा जाता है ऐसे। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लीज सर ये तो एक बार था या 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो इसको सिंपल करेंगे तो काटेंगे तो क्या हो, कट जाएगा, x से y कट जाएगा तो 1/y, ये 1/x। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, y से y कैंसिल तो बचा x से x कैंसिल तो y। देखो जो क्वेश्चन था वो आ गया। तो क्या कर लिख सकते हैं, ऊपर वाले का 1 पार्ट, नीचे वाले का सारा पार्ट लिखा जाएगा एक साथ। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट पे इसको यूज करूं तो क्या हो जाएगा बताओ तो, एक पार्ट नीचे का x - 1 x - 2 x - 1 x - 2। क्लियर है कि डाउट है? मैंने इसको तोड़ा यहाँ पे, क्लियर है? बीच में जो साइन था वो साइन लिख दिया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसमें भी सेम काम करेंगे, x - 2 2x - 3, बीच में माइनस है
देखिए अभी तो सिर्फ लिखने में लंबा हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कोई हार्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं किया गया है कि बड़ा मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और यहीं तक बड़ा लिखना है, इसके बाद तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको। x माइनस 3 देखिए हमने क्या किया, पहले 1 को इस तरह तोड़ा कि इसका डिफरेंस 1 आ गया, फिर ऊपर का 1 पार्ट नीचे का टोटल पार्ट सबने तोड़ लिया और उसको एक्सटेंड करके लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, 3 काटा, क्लियर है या डाउट है? तो यहाँ पे क्या बचा देखो, 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 3 1/6। अब देखो ये माइनस में है, सेम चीज़ प्लस में है, सेम चीज़ प्लस में है, सेम चीज़ माइनस में, कट गया। तो आगे के लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस में लिखेगा 1/x माइनस 4 माइनस में आ जाएगा 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6। आई होप अब आपको सॉल्व करना आता है, आता है कि नहीं? कैसे सॉल्व करेंगे सर? x माइनस 4 x माइनस 1, इससे ही कैंसिल तो ये गुना होगा इधर, इससे ही कैंसिल तो ये गुना होगा ऊपर, इज इक्वल टू 1/6। अब क्या करते हो, ऊपर लेकर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 4, नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 1/6। ये कट गया, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 1/6। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुना होगा तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 6 3 18। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 4 से 18 जाएगा आगे। अब देखो मल्टीप्लाई पे 14 आना चाहिए, इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 14 आना चाहिए, प्लस माइनस पे 5। एक ही वैल्यू मुझे याद आती है 7 माइनस 2। समझ आ रहा है यहाँ तक? x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7 प्लस 2 निकालेंगे, x माइनस 7 x माइनस 7 दोनों से कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट तो 0 होता नहीं है तो लगाना पड़ेगा आइदर और, आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 7। दूसरा होगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या हो गई -2। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसे सॉल्व करके दो वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकली एक 7 और एक वैल्यू निकली -2। क्लियर है या डाउट है? ये सवाल देखिए लेंदी है, लेकिन इसमें कोई बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं लग रहे, और ये बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ है, आपके माध्यमिक में आया हुआ है, नोट कर लीजिए। देखिएगा जैसा आपको कहा गया था एक और टाइप आपका इस चैप्टर में बच गया है। तो देखिए वो ऐसा है ना कि आपको इस तरह का आपको वर्ड प्रॉब्लम दे दिया रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके उसके रूट्स निकालने होंगे। तो आप कहेंगे सर अगर मुझे इक्वेशन मिल ही गया तो सॉल्व करना मुझे आता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या सीखा है, सॉल्व ही करना सीखा है ना, कि कैसे उस एक्स की वैल्यू निकाली जाती है। हम लोग तो यही सीखे, ज़्यादा कुछ तो सीखे नहीं अभी तक। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि कैसे इक्वेशन बना के से सॉल्व करना है। आपको इक्वेशन बनाना है, सीधी सी बात। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों क्वेश्चन का इक्वेशन बना के आपको दे देता हूँ, आप इक्वेशन से सॉल्व आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा आपको इस सभी तरह के सवाल में वेरिएबल एक ही रखना है। वेरिएबल कितने रखने हैं? एक, क्योंकि मेरा जो इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो कैसा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही ना था। x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल उसके अंदर नहीं था। अब देखिए पहला सवाल जो है, मैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सम दिखा रहा हूँ। देखिएगा, डिवाइड 42 इन सच अ वे दैट वन पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अनदर पार्ट। इसको इस तरह समझिए कि आपके पिताजी के पॉकेट में अगर मान लीजिए 10 रुपये थे, आपको अगर 3 रुपये दे दिए तो उनके पॉकेट में बचे कितना?
आप क्या कहेंगे सर 10 से 3 चला गया बचा 7। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 10 था, आपने x ले लिया, आपने क्या ले लिया एक्स ले लिया। तो बचा कितना होगा उनके पास 10 माइनस x, ये ना बचा होगा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो मैं अगर इसको इस तरह से देखूं कि टोटल मेरे पास कितने थे 42। अब कह रहा है सर इसको डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब ये कि डिवाइड करना है वो a बाई बी, वैसा नहीं, इसको दो हिस्सों में बांटना है इस तरह से कि फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अनदर पार्ट। लेट कर देंगे फर्स्ट पार्ट क्या लेट, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 42 माइनस एक्स। हाँ या ना। अब सवाल क्या कह रहा है वन पार्ट इज इक्वल टू द, किसी भी पार्ट को एक इक्वल कर दो। सवाल क्या कह रहा है वन पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अनदर, वन पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी एक पार्ट क्या है किसी एक पार्ट के, मैं मान लेता हूँ ये जो सेकेंड पार्ट है ना वो फर्स्ट पार्ट के स्क्वायर के बराबर है। मैं मान कर लेता हूँ सेकेंड पार्ट के फर्स्ट पार्ट के स्क्वायर के बराबर, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 42 माइनस एक्स, फर्स्ट के पार्ट में क्या है एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 42 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबको उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जाएगा तो प्लस एक्स, प्लस 42 जाएगा तो माइनस 42। हाँ ये हो गया मेरा इक्वेशन। तो सजा के लिख देते हैं इसको। अगर आपको सॉल्व करके वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है आप आराम से निकाल सकते हैं। समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड का सॉल्यूशन। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल एरिया इज 15 मीटर। देखिए बात सुनिए, एक रेक्टेंगल है जिसकी डायगोनल क्या है आपकी 15 मीटर, डायगोनल क्या है आपकी 15 मीटर, और क्या दिया एंड इट्स लेंथ एक्सीड इज ब्रेथ बाय 3 मीटर। लेंथ की वैल्यू क्या है ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा। तो ब्रेथ को अगर मान लेते हैं x, ठीक है, ब्रेथ को क्या मान लिया जाता है अगर, तो लेंथ को क्या मानेंगे x प्लस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट ब्रेथ इज इक्वल टू क्या मान लिया गया, सो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है ब्रेथ से 3 ज़्यादा, ब्रेथ से 3 ज़्यादा। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल की वैल्यू पता है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस, तो डायगोनल की वैल्यू तो 15 है और लेंथ स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा x प्लस 3 का स्क्वायर, ब्रेथ क्या है x का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट गायब हो जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 15 इंटू 15 कर दीजिए 225 आया। जैसे स्क्वायर कर देंगे इसका तो रूट क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो सिंपल हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो सजाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर 6x प्लस 9 225। उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 225। बचा था वो 1x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x, तो हो जाएगा 225 से 9 माइनस करेंगे तो 216, ठीक है। अब इस सबसे 2 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 है ना 3x 108, जीरो के साथ भेजें तो जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108। ज़्यादा अच्छे से अरेंज करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू, ये हुआ इक्वेशन। अब आपसे अगर वैल्यू पूछ लेता है तो इसको आप स्क्वायर रूट आप इसको किसी भी मेथड से सीधा आचार या फैक्टराइजेशन किसी मेथड से इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ आया चैप्टर क्या था। तो यही आपका एक एक्स्ट्रा टॉपिक बच रहा था, बता दिया गया। सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सिर्फ ऑफलाइन में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही।